बहुत अच्छा लगा करता था। उसकी हँसी बहुत अच्छी थी। वो दिखने में बहुत ही स्मार्ट था, पर वो मेरी किस्मत में नहीं लिखा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। बचपन की मोहब्बत इंसान कभी नहीं भुला सकता। वो लम्हे, वो प्यार वाले जो दिन होते हैं ना, वो एक नई उम्र और उस नई उम्र के साथ नया तजुर्बा। उसमें नहीं पता चलता हमें वो प्यार करता है नहीं करता है, बस इतना पता रहता है कि हम उसे बहुत चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, दिल की गहराइयों से चाहते हैं, उसका हो जाना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। पर कभी कभी ये नामुमकिन होता है। हर किसी की किस्मत में उसका प्यार उसकी किस्मत में नहीं लिखा होता। कुछ इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ। बचपन से मैं किसी को बहुत चाहा करती थी। वो मेरे अपनों में से ही था, पड़ोस में ही रहता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं भी उसे बहुत अच्छी लगा करती थी, क्योंकि हर किसी को उसका जोड़ा जब सही तरीके से मिलता है ना, यानी कि जैसे कि उसकी हाइट है, उसके बाल, उसका रंग अपने से मेच खाता हो और बराबर 20 की टक्कर होना, तो हर कोई एक दूसरे को देख रश्क की नज़र से देखता है। इसी तरीके से कुछ मेरे साथ भी था। हमारी जोड़ी बहुत फेमस थी। स्कूल में अक्सर हम साथ में जाते, धीरे धीरे कॉलेज जाने लगे और कब वो दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। पर वो एहसास बहुत अच्छा था। रातों को हम छत पे मिला करते, काफ़ी देर बैठ के बातें करा करते, एक दूसरे के बारे में सोचा करते और आगे के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते। ये तो पता था कि रिश्तेदारी में आपस में हो जाता है, अम्मी पापा अब्बू सब मान जाएंगे। पर कभी कभी यही रिश्ते इतने दुश्मन बन जाते हैं ना कि गला दबा देते हैं उन रिश्तों का जो सांस लेना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, सिर्फ़ और एक सिर्फ अपनी अना की खातिर। कुछ इसी तरीके से मेरे साथ भी हो रहा था। मुझे पता था कि मेरे अम्मी पापू सब मान जाएंगे, उसके भी मान जाएंगे, क्योंकि वो किसी गैर का नहीं था, वो अपना ही था। लेकिन इसी बीच में ना मेरे रिश्ते आने लगे। किसी को नहीं पता था कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। हम सबको पता था कि हमारी एक अच्छी दोस्ती है, एक अच्छी बॉन्डिंग है, हम एक दूसरे को अच्छे से पसंद करते हैं। लेकिन प्यार मोहब्बत का किसी को हमने ज़ाहिर नहीं होने दिया। अक्सर मैं उसके साथ में इस तरह से लड़ा करती थी ना, जैसे कि मैं कैसे बताऊँ आपको, इस तरीके से जैसे कि किसी को ज़ाहिर ही ना हो और अलग से हमारा वो प्यार पनपता रहा। चांदनी रातों में रात को काफ़ी देर बैठ के बातें करना, उसकी गोद में मुझे लिटना अच्छा लगता था। जब वो मेरे बालों में उंगली सहलाता तो मुझे बड़ी प्यारी नींद आती। पूरी रात कहाँ गुजर जाती थी पता ही नहीं चलता था। लेकिन हमने कभी अपनी हदें पार नहीं करी। उस चीज़ को हमने उसी इंतज़ार में रखा था, जब वो वक्त आएगा जब हम एक दूसरे के होंगे, जब ही हम हद पार करेंगे। लेकिन ज़िंदगी को तो कुछ और मंजूर था। हमारे अपनों के बीच में ही आपस में दरारें पड़ गई और हमारे अपनों ने ही हमारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। मैंने दबे लफ्ज़ों में अम्मी के सामने भी कहा, लेकिन हमारे जो पापा जी थे ना, उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने साफ ये कह दिया था कि मैं उस घर में तो तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, सब कुछ करा, लेकिन उन्होंने मेरी मोहब्बत का गला दबा दिया और यहाँ से उसके माँ बाप ने उसको बाहर भेज दिया। जैसे ही उन्हें इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने कहा कि बस यहाँ रहना तो बेकार है, तुम बाहर जाओ, इश्क मोहब्बत में पड़ जाओगे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। पर हम दोनों क्या करते, जिन्होंने जीने मरने की कस्में साथ में खाई, वादे साथ में करे, और अब उसके लिए ये लोग हमारे साथ में एक सौदा कर रहे थे। उसके माँ बाप ने तो उसे तसल्ली दे करके बाहर भेज दिया कि तुम्हारे पीछे हम सब कुछ सही करके और उससे रिश्ता लेके तुम्हारे लिए मंगनी करके रख देंगे। और पीछे से उन्होंने हमारे साथ वार करा। जैसे ही वो ये सारी चीज़ें मान कर बाहर चला गया, उसके बाद में उन्होंने पलट के पूछा भी नहीं और ये कह दिया कि ये कूड़ा हमारे सर पे मत रखना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी। क्या मैं कूड़ा थी? क्या उन्हें मेरी मोहब्बत दिख नहीं रही थी? मेरे साथ भी धोखा हुआ, उसके साथ भी धोखा हुआ। मैं मजबूर हो गई, क्योंकि मेरे पास ना तो उसका नंबर था, ना ही उसका कोई कॉन्टैक्ट था। किस तरीके से मैं उससे बात करती, कैसे मैं उससे रब्ता करती। उसने भी मुझसे ये कह दिया था कि जब मंगनी हो जाएगी उसके बाद हमारी बातचीत बंद हो जाएगी। और ये उसके माँ बाप ने उससे ये कहा कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, अब तुम बातचीत नहीं करोगे।
झूठी खबर उसको फैला करके बता दिया गया और पीछे से मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखकर मेरा रिश्ता कर दिया गया और तय होने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी हो गई। कई बार मैंने सोचा मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, कई बार मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकती और मैं अब मर जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करती, हराम मौत भी तो नहीं मर सकते। और इसी तरीके से वो मुझसे जुदा हो गया। मेरी शादी के 1.5 साल के बाद जब वो आया तो उसने मुझे दुल्हन बने हुए दूसरे की पाया और बस वो देखता रह गया। बहुत सारे शिकवे गिले मेरे पास थे, बहुत सारे उसके पास थे, लेकिन वो वक्त कैसा था जब मैंने उसे देखा और उसने मुझे देखा। उसने तो मुझे अपनी मंगेतर के रूप में देखा, लेकिन मैं दूसरे की दुल्हन बनी हुई थी और बस वो मुझे देखता रह गया। इतना लंबा अरसा घर वालों ने उसके सब छुपा के रखा, किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस तरफ हमारी तरफ का कोई भी नहीं था जो कि उसे सच्चाई बताता। और माँ बाप ने कस्में दे दी थी कि तुम्हें कसम है अगर तुम वहाँ फ़ोन करोगे तो मंगनी हो चुकी है, तुम्हारी बातचीत तय हो चुकी है। वो भी खुशियों में वहाँ से तैयारी करके लाया। मेरे लिए वो बहुत सारा सामान लाया था। जब शाम शाम के टाइम पे वो छत पर आया और मुझे पता चल गया कि वो आने वाला है, तो मैं भी किसी न किसी बहाने से अपने ससुराल से अपने घर पर आ गई और छत पे उसका बेताबी से इंतज़ार करती रही कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों करा। जब उसने मुझे पहली बार दुल्हन बने हुए देखा तो वो देखता रह गया। मेरे नाक में लौंग, कान में बूंदे, हाथ में चूड़ी। वो समझ गया क्योंकि मैंने कभी ये सारी चीज़ें नहीं पहनती थी। कॉलेज में तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत बेकार लगती थी। शादी के बाद मैंने कई बार चूड़ियाँ तोड़ी, बूंदे उतार के फेंक दिए, लेकिन ससुराल है ना, ससुराल वाले कहाँ वो करते हैं। मेरे हस्बैंड भी बार बार कहते थे कि तुम्हारा दिल नहीं था तो तुमने शादी क्यों करी। मैंने उनसे यही कहा कि मैं ये सारी बातें नहीं है, बस मुझे पहनने की आदत नहीं है। लेकिन आज उसने मुझे सारे 16 श्रृंगार में देख लिया था। मैं भी ज़्यादातर करके बन ठन के इसीलिए और गई थी ताकि उसे दिखाऊं, उसके दिल पे चोट दूं और उसे एहसास दिलाऊं कि तूने मेरे साथ क्या करा। लेकिन जब काफ़ी देर बैठने के बाद वो खामोशी टूटी, फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, पहले तुम बताओ। मैंने कहा पहले तुम बताओ कि तुमने मेरी खबर क्यों नहीं ली। जब तुम और मैं एक थे और हमने वादे कर लिए थे कि हम शादी करके एक हो जाएंगे, और तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ इस तरीके से करा और मेरे घर वालों को बदनाम करा, मुझे मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। उसने कहा कि मुझे तो ये पता था कि तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई, मुझसे मंगनी हुई भी है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम किसी दूसरे की दुल्हन हो। मैं तो यहाँ एक सूटकेस भर के सामान लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊँ और अपने घर ले जाऊँ। मुझे क्या पता तुम दूसरे की हो चुकी हो। जब मैंने उसे बताया कि 1.5 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, रात और दिन जीती हूँ, ये मोहब्बत मैं कभी नहीं भुला सकती, ना तुम्हें भुला सकती हूँ, ना इस मोहब्बत को भुला सकती हूँ। जीने को जी रही हूँ लेकिन ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं। अब मैं क्या करूँ। उसने कहा अब क्या कर सकते हैं। अगर वो मुझे एक बार भी ये कहता ना कि मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ, तो मैं उसके साथ उसी पल चली जाती। पर उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि मैं अब उसकी नहीं रही थी, मैं झूठी हो चुकी थी। तो इसलिए इसने मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी एक बार नहीं कहा और बस हम रोते रहे। और फिर उसके बाद में मैंने कहा मेरा तो घर बस चुका है, अब तुम भी अपना बसा लो। उसने उस पर ये कहा कि हाँ अब तो मुझे भी करना पड़ेगा। तो क्या ये सच्ची मोहब्बत है? अगर उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत होती तो जैसी मैं थी वो मुझे कबूल करता, मुझे ले जाता, मुझे कह देता कि चलो अभी कहीं देर नहीं हुई, मेरे पास बाल बच्चे कुछ भी तो नहीं। लेकिन उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा और बस ये कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम किसी और की हो चुकी हो। क्या जिस्म से ही प्यार होता है? क्या रूह कोई चीज़ नहीं होती? क्या मोहब्बत कोई चीज़ नहीं होती? मैं तो उसके इंतज़ार में आज भी बैठी रही और कल भी बैठी रहूँगी। आज कितने साल गुज़र चुके हैं लेकिन मैं उसे नहीं भुला पाती। उसकी वो खुशबू, उसकी वो बातें, उसकी वो यादें मैं कभी नहीं भुला सकती। वो मेरी ज़िंदगी में मेरी सांसों की तरह हमेशा रहेगा, दिल बन के धड़कता रहेगा। उसकी यादों के सहारे मैं रहूँगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ, वो बहारें, वो सारी चीज़ें कहीं ख़त्म हो चुकी हैं। अक्सर माँ बाप ऐसे ही करते हैं, अपनी खुशी की खातिर औलाद की शादी ऐसे ऐसे कर देते हैं जहाँ वो खुश ना रहे, क्योंकि उन्हें अपना बोझ हल्का करना होता है, अपना फ़र्ज़ पूरा करना होता है, चाहे सामने वाले की ज़िंदगी कैसे ही गुज़रे।
कुछ इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी भी गुज़र गई और यहाँ मेरी आज ज़िंदगी वही है जहाँ पर मैं कल थी। उसने भी अपनी आने के बाद में मंगनी करा ली और अब शादी की तैयारियाँ शुरू हैं। मुझे उसे देख कर के एहसास ही होता है कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मैं बुझी बुझी थी। ना मेहंदी लगवाने को दिल कर रहा था, ना हल्दी लगवाने के लिए दिल कर रहा था। रोना रोना था, हर वक्त एक मातम सा छाया हुआ था। डोली भी उठी थी इस तरीके से जैसे जनाजा जा रहा हो। मैं जीते जी मर चुकी थी और आज भी मैं एक ज़िंदा लाश हूँ। ज़िंदगी तो मेरी उसके साथ गुज़र रही है जिससे मेरे माँ बाप ने बांध दिया था, पर मेरा दिल खुश नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो मेरी यादों में बसा हुआ है। आज भी मैं उसका नाम लेके आहें भरती हूँ। आज भी मुझे उसकी यादें आती हैं। आज भी मैं उसी दुनिया में जीती हूँ, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में खुश हो। जब मैं उसे अपनी शादी की तैयारी करते हुए देख रही हूँ ना, तो मेरा दिल जिस तरीके से हो रहा है ना, मैं जानती हूँ। ऐसा दिल करता है कि ये सारी चीज़ें एक पन्ने पे लिखी हूँ और उसे मैं रेज़र कर दूँ, मिटा दूँ और फिर से अपनी किस्मत में उसे लिख लूँ। अगर वो थोड़ा सा मेरा साथ देता तो मैं आज उसकी होती। उसने आँख बंद करके घर वालों पे भरोसा करा, मैंने भी करा, और घर वालों ने मेरे साथ क्या करा, अपने हो के मुझे लूट लिया। अपने हो के उन्होंने मेरे साथ गद्दारी करी। जिसे अपना चाहा उसने मुझे कबूल नहीं करा। अब मेरी ज़िंदगी किस काम की? ज़िंदगी काटने के लिए तो देखो कटती है, लेकिन वो मज़ा, वो बात नहीं होती जो एक हम सफ़र के साथ होनी चाहिए, जिससे दिल मिला हो, जिस्म मिला हो, जिसकी खुशबू अपने जिस्म से आती हो। आज भी एक ज़िंदा लाश